Hi everyone, this is Dr. Anumeha, a neurologist. Do you know that हमारा जो ब्रेन है वो 50-60% ऑफ दैट ब्रेन जो कॉम्पोजिशन है वो केमिकली फैट से बना हुआ है, जिसको हम पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। और इन कॉमन पार्लेंस हमने कई बार सुना होगा ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ऑल दैट। तो हार्वर्ड की एक इंडियन ओरिजिन की रिसर्च है विच इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस एज ऑलवेज। तो शीज़ वो 20 ईयर्स से वो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और एक साइकियाट्रिस्ट भी हैं, और वो इस बात पे रिसर्च कर रही हैं कि ऐसे कौन से फूड्स होते हैं, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए सुपर फूड की तरह एक्ट करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर उमा नायडू, एंड उन्होंने आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ रिगरस रिसर्च ये पाया कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो हमारे ब्रेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो रही है? तो आपको पता चलेगा जब आपकी स्किन काफ़ी ड्राई होगी, आपके हेयर पे अक्सर डैंड्रफ हो जाएंगे, आपके नेल्स काफ़ी ब्रिटल हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, आपको फोकस की प्रॉब्लम्स होंगी, आप कोई भी काम करोगे उस पर फुली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप हर चीज़ें भूल जाते हो, बहुत ईजीली चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं, और आपको डिप्रेशन होने लगे, मूड स्विंग्स होने लगे, ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। अब हम आते हैं ओमेगा 3 यूजुअली सबसे रिचेस्ट सोर्स इसका होता है, एक तो फिश ऑयल्स होता है, बट कई लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो व्हाट आर द वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स? दे आर लाइक फ्लैक्स सीड होता है जिसको अलसी के बीज बोलते हैं, चिया सीड्स होते हैं, अखरोट होते हैं, और तिल के लड्डू बनते हैं जो तिल भी काफ़ी रिच होता है। तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। और ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट कितनी है डेली? तो FDA के हिसाब से आप 3 ग्राम्स तक ओमेगा 3 जो है वो आप डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है, इसके बस बेनिफिट्स ही हैं। और स्पेशली कुछ एज ग्रुप्स हैं, जैसे कि अगर आप एल्डरली हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपको कोई पहले से ब्रेन की प्रॉब्लम है जैसे स्ट्रोक है, डिमेंशिया है, आप अकेले रहते हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको लोनलीनेस है, तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा है। इवन स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक से खा नहीं पाते, उनके लिए भी ये सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीथिंग इन द स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी, राइट? मेमोरी और फोकस। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा कराना चाहिए मदर्स को, बेबीज़ को, बिकॉज इवन ब्रेस्ट मिल्क इज़ वेरी मच रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आज के लिए हमें ये याद रखना है कि आपके बारे में हर किसी का हर ओपिनियन सही नहीं होता और हर फैट खराब नहीं होता। सो लेट्स सी यू अगेन, बाय।